माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। और उसके बाद शांति का भाव अपने अंदर रखो, हर पल शांत चित्त रहना सीखो। उतना ही बोलो जितना बोलना आवश्यक हो, उतनी ही वार्तालाप करो जितनी वार्तालाप आवश्यक हो। आपकी 75% ऊर्जा निरर्थक नष्ट होती रहती है, जागते भी और सोते भी, चूंकि वह प्रवाह खुल चुके हैं। जिस तरह किसी बड़े से बड़े बांध में भी अगर एक कोई छोटा सा सुराख हो जाए तो धीरे धीरे करके पानी का प्रवाह बड़े सुराख में अपने आप परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह आपके अंदर वह बड़ा सुराख बन चुका है कि आपकी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करने के रास्ते खुल चुके हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं रोक पाते, मगर रोकना आपको ही पड़ेगा। कि अपने आप को शांत रखना पहले सीखो, सत्य बोलो और शांति की शरण गहो। यदि तुम्हारे अंदर हर पल शांति नहीं रहेगी, तुम्हारा मन हर पल अशांत रहेगा, तो तुम्हारी कार्य क्षमता बाधित होगी। तुम जो करना चाहते हो वह कर नहीं सकोगे। तुम्हें कब कहां पर क्या निर्णय लेना चाहिए वह निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तो हमारे अंदर से आना है। हमारी बुद्धि हमें निर्णय देगी, और अगर हम दुर्बुद्धि के शरण में बने रहे तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अतः हमेशा पहले सत्यवक्ता बनो। जीवन में कुछ भी हो जाए, लाभ हानि जीवन मरण कुछ भी चीजें आ जाएं, मगर कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो। और शांति वह शांति होनी चाहिए जिसे कोई भंग करने की सामर्थ्य न रखता हो। आज तुम्हारी शांति छोटी छोटी बातों में भंग हो जाती है। कर्म सभी को करना है, एक योगी भी करता है, एक ऋषि भी करता है, मगर कब हमें अपनी शांति को भंग करना है, कब हमें अपनी शांति को नहीं भंग करना, इसकी पकड़, इसकी क्षमता हमारे अपने अंदर होनी चाहिए। आपकी यह समस्या नहीं है कि किसी ने आपको गाली दे दिया तो गाली क्यों दिया, उसने तो एक गाली दी आपको, मगर 24 घंटे में आप सैकड़ों बार उस गाली को अपने मन के अंदर रिपीट कर लेते हैं कि उसने गाली दिया था, उसने मुझे मेरी ओर आंख तरेर करके देखा था। अरे जिस समय गाली दे तो मैंने वो रास्ता बताया है। किसी को एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, तिबारा अगर गाली दे तो उसको ऐसा जवाब दे दो कि चौथी बार गाली देने लायक ही न बचे। तत्क्षण निर्णय ले लो और उसके बाद छोड़ो, जाने दो उसको। अपने मन मस्तिष्क पे इतना मत बिठा लो कि तुम्हारी शांति भंग हो जाए। शांति को धारण करने की क्रिया सीखो। यह साधनाओं के अंग हैं, साधक की वह सीढ़ियां हैं कि जिन सीढ़ियों में वो पकड़ हासिल करता चला जाता है, और जितनी दृढ़ पकड़ हासिल होती चली जाएगी उतना वह निर्द्वंद होता चला जाएगा। एक बाहर से आपको किसी ने पत्थर मारा, वो तो थोड़ी सी चोट किया, मगर आप मन मस्तिष्क में इतनी चोट ले लेते हो कि उस पत्थर की चोट शायद कम लगी हो, उससे ज्यादा दिमाग में आपके इतना मन अशांत हो जाएगा, उसके प्रति हर पल 24 घंटे आप और दूसरी बातें को सोच नहीं पाते हो। अतः बाहर से आने वाली भौतिकवाद की, द्रव्य जगत से आने वाली किसी भी प्रकार की बुराइयों को अपनी आत्मा को मत समर्पित करो। आत्म साधना जहां मैंने बतलाई है, इन विचारों में छुपे हुए हैं साधनात्मक पथ पर चलने के रहस्य, जो हर पल आप विचार करेंगे, हर पल आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आत्मिक क्षमताएं बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण हमने जिस प्रकार के डालते चले गए, और आवरण जितने बढ़ते चले जाएंगे, हम आत्मा की चेतना तरंगों का कभी लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अतः बाहर की चीजों से बाहर से निपटते रहो, आत्मा को दूषित मत करो। जिस चीज का निर्णय हम थोड़ी देर में ले सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत लंबा समय गुजार देते हैं, बहुत लंबे समय तक अपने अंदर वेदनाएं ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों को उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे तत्क्षण तुम्हें जो जवाब देना दे दो और उस बात को जाने दो। तुम्हें जो उसके परिणाम स्वरूप कर्म करना वो कर्म करते रहो, मगर उसको बोझ स्वरूप मन मस्तिष्क के अंदर मत लो, उसको अपने अंदर धारण मत करो। शांति, एक गहरी शांति, शांति में ही शक्ति छिपी हुई है। एक अबोध शिशु जब मां की गोदी का स्पर्श कर लेता है तो उसका रुदन अपने आप शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है।
कोई विशेष हमें आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हम अपने किसी प्रिय से प्रिय वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, किसी प्रिय से प्रिय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शांति में कितना आनंद छिपा हुआ है, उस आनंद को खोजो। अतः गहरी शांति को पकड़ने का प्रयास करो। और शांति के साथ साथ ही, क्योंकि मैंने कहा मैं राख का ढेर किसी को नहीं बनाता, शांति हम किस लिए धारण कर रहे हैं? इसलिए कि शांति में ही हमारी शक्ति छिपी हुई है। अतः हमें सत्यवक्ता बनना है, शांति को धारण करना है और शक्ति को अर्जित करना है। हर एक मन मस्तिष्क पर एक ललक होनी चाहिए कि मेरे मानव शरीर के अंदर जो अलौकिक क्षमताएं हैं उन्हें मुझे प्राप्त अवश्य करना है। उसके लिए एक जन्म नहीं, अगर 100 जन्म लग जाएं तो मुझे केवल अर्जन के मार्ग पर बढ़ते रहना है। और जिस दिन मुझे वह प्राप्त हो जाएंगी उस दिन वास्तव में अपने आप को मैं मानव कहलाने का अधिकारी बनूंगा। अतः 3 चीजों के लिए एक ललक हो। इन पथ से अपने आप को विमुख मत करो, क्योंकि इसी में छिपी हुई है भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति। शांति धारण करो, शांति में ही भक्ति छिपी हुई है। सत्यवक्ता बनो, आपका ज्ञान पक्ष प्रबल होता चला जाएगा, क्योंकि सत्य का प्रवाह जो ही आपने खोला नहीं कि ज्ञान का प्रवाह आपका जागृत होता चला जाएगा। बाहर की पुस्तकों में वह ज्ञान नहीं छिपा हुआ जो वास्तव में ज्ञान आपके अंतर पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसे शांति से ही प्राप्त कर सकते हो। और लक्ष्य हमारा है शक्ति की प्राप्ति, उस परम सत्ता के दर्शन, उस परम सत्ता का आशीर्वाद, उस परम सत्ता का सानिध्य जिसके हम अधिकारी हैं। उस परम सत्ता ने हमें अंश बनाया है, और अंश अपने उस मूल सत्ता से दूर रहे, उसका स्पर्श ना प्राप्त कर सके, उसका आनंद ना प्राप्त कर सके, यह हमारी कमी होगी। अतः सत्य, शांति और शक्ति की ललक, ये 3 पहले कर्तव्य हैं। और इन कर्तव्यों की पूर्ति हम किस प्रकार करें, इसके लिए भी अगली सीढ़ी पर हमको जाने की आवश्यकता है। सेवा के जो 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मों को हमें पालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप उस विचारधारा में अपने शरीर को ज्यों ज्यों ढालते चले जाओगे, जो जो आपकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती चली जाएंगी। आत्मा का जो मूल प्रकृति सत्ता का जो अंश है बहुत सूक्ष्म है, मगर उसमें कितनी अलौकिकताएं भरी हुई हैं, उनको जो जो आप जानने का प्रयास करेंगे तब आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर कितनी दिव्यता, कितनी चैतन्यता, कितनी सामर्थ्य भरी हुई है। वह 9 सेवाएं हैं जो हर मनुष्य को सोच बना के रखना है। मैंने कहा ये नहीं कि हम बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, मगर जो हमारे कर्तव्य हैं यदि हम उनसे दूर होते चले गए, कि हमें प्रकृति सत्ता ने शरीर जो दिया है इससे कुछ कर्तव्य जोड़े हैं, और हम अपने कर्तव्यों से दूर होते चले जाएंगे तो हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे। दिन रात हम बहुत बहुत साधना आराधना कर लें, मगर हम एक पक्ष हमारा होगा, हमें बहुमुखी विकास चाहिए। और उसके लिए जो 9 सेवाएं हैं, उनकी पहली सेवाएं जहां से प्रारंभ होती है कि हमारा पहला जो जहां से हमें हमारी उत्पत्ति स्थूल स्वरूप में होती है, माता पिता की सेवा। यह हर मनुष्य का धर्म और कर्म कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सबसे पहले, यदि हम एक पक्षी भागते चले जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य समाज, चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हमने जीवन जिया है, हम जिसका शरीर लिए हुए हैं, जब तक उसका हम ऋण नहीं उतारेंगे तो यह ऋण हमें और दबाता चला जाएगा। अतः सबसे पहली जो सेवा आती है वह माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति सेवा भाव। हम कितने ऊपर ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, मगर माता पिता के लिए हमारा जो सेवा धर्म है उसके रास्ते को हम कभी बंद ना करें, वह कभी हमसे छीनने ना पाए। उसके लिए भी हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि मुझे जीवन में माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। अन्यथा तो आज समाज में यही हो रहा है कि जो पढ़ लिख कर हो गए, ऊंची पोस्टों में पहुंच गए, माता पिता यदि उनके अचानक ऑफिसों में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाएं, तो माता पिता कहना भी, संबोधन, उनका परिचय बताने में भी संकोच करते हैं। अनेकों जगहों को दृष्टांत मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, कई घटनाएं समाज की भी हो रही हैं, कोई कहानी कथाएं नहीं है कि अनेकों लोगों ने ऊंची पोस्टों पर पहुंचने के बाद अपने माता पिता को नौकर तब कह के संबोधित कि हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर हैं। ये हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं।
प्रकट सत्ता ने हमें जिन चीजों से जोड़ा है उन चीजों को संजोकर हम भी प्रकट सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं, उनको नष्ट करके नहीं। अतः पहली सेवा माता पिता के प्रति। यदि हम गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, समाज के बीच रह रहे हैं, माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। केवल एक स्थान पर रहने से माता पिता की सेवा से समाज को वंचित किया गया है, वह है केवल एक धर्म पथ। यदि कोई धर्म पथ पर जा रहा है, साधक पथ पर जा रहा है, साधु पथ पर जा रहा है, संत पथ पर जा रहा है, और उसने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है, केवल उसी को माता पिता की सेवा यदि नहीं कर पाता तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि जब कोई साधक प्रवृत्ति की ओर ही बढ़ जाता है, संत प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, समाज सेवक के रूप में अपनी पूर्ण चिंतन विचारधारा को मोड़ देता है, तो उस पुत्र के इन कर्मों से माता पिता ही नहीं उसकी 10 पीढ़ियां तर जाती हैं। मगर वास्तव में उसने अपने आप को 101% समर्पित कर दिया हो। रास्ते प्रकट सत्ता के सब वो विधान हैं। इसलिए हमेशा ऋषियों मुनियों ने चीख चीख कर हर जगह कहा है कि ज्ञान धर्म ग्रंथों से नहीं मिल सकता, ज्ञान सदैव गुरु चरणों से प्राप्त होता है। हम किस रास्ते में चलें, किस प्रकार की विचारधारा बना के चलें, किस तरह में हमारा कल्याण होना है, हमें उन चीजों का ज्ञान सीखना चाहिए कि हम माता पिता की सेवा करें। केवल 2 स्थानों में कि अगर हम पूरी तरह से धर्म अध्यात्म को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो अगर हम वो सेवा नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर कोई पाप नहीं कर्म नहीं ले, इसलिए कि हमारी संस्कारिक यात्रा जो जा रही है, तो उन संस्कारों के फलस्वरूप उनकी भी मुक्ति होनी है। और मैंने कहा 10 पीढ़ियों की मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आप एक छोटा सा पूजा पाठ अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, अपने परिजनों किसी की मृत्यु के बाद एक छोटा सा पूजा पाठ का क्रम कराते हैं, त्रही कराते हैं, कोई कुछ करता है और वो पूजा पाठ कराया जाता है, और उससे आप समझ लेते हैं हमारे पूर्वजों की मुक्ति मिल गई। जब उन छोटे से पूजा पाठ से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, और जिसका पुत्र धर्म क्षेत्र पर बढ़ चला हो, दिन रात पूजा पाठ करता हो, दिन रात अपने संस्कारों को प्रभावक बना रहा हो, दिन रात सेवा कार्य में रत हो, तो उन माता पिता को जितने संस्कार मिलते हैं वह सेवा से कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाते हैं। उन्हीं क्षणों पर हमें त्यागना चाहिए। और या तो माता पिता यदि पूरी तरह से अधर्मी प्रवृत्ति के मार्ग में बढ़ चुके हों, नशा करते हों, पतन के मार्ग पे जा रहे हों, और आप सुधारने से भी उन्हें सुधार ना पा रहे हों, तो ऐसे माता पिता की सेवा को त्यागना अधर्म नहीं कहा गया। मगर माता पिता की सेवा हमारे लिए, जिन माता पिता का हमारे प्रति ऋण रहता है, उनकी सेवा हमारा प्रथम धर्म कहलाता है। कर्म के क्षेत्र में जहां सेवा के धर्म में जो हमारी शुरुआत वहीं से होती है, यदि हम वह शुरुआत नहीं सीख पाते तो आगे की सेवाएं हमसे दूर होती चली जाती हैं। और माता पिता की सेवा के बाद हमारा दूसरा कर्तव्य आता है परिवार के प्रति हमारा सेवा भाव। हमारे साथ जो हमारे आसपास का परिवार है, जो हमसे जुड़ा हुआ हो, जिससे कहीं ना कहीं हम बचपन से लेकर कहीं ना कहीं हम सानिध्य प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का भी ऋण हमारे शरीर में आता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि बच्चे के ऊपर माता पिता का स्वरूप नजर नहीं आता, मगर परिवार के किसी नजदीकी सदस्य का स्वरूप नजर आ जाता है। क्योंकि चेतना तरंगे सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए हर पल यदि आपकी कोई अपनी सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्य का लाभ आपका परिवार भी उठाता रहे, यह हर पल आपकी सोच बनी रहना चाहिए। और उसके बाद तीसरा कर्तव्य, तीसरा सेवा पक्ष समाज के प्रति। हम पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। आज हम इस परिवार में जन्म ले लिए, कल किसी दूसरे परिवार में जन्म ले सकते हैं, अगले जन्म में किसी दूसरे परिवार में। अनेकों माता पिता भाई बहन हमारे समाज के बीच, आप लोगों के बीच ही मौजूद होंगे। अतः हर पल सोच कि समाज के प्रति हमारा सेवा भाव हर पल बना रहना चाहिए। नहीं, अनेकों लोग इसी में भटक जाते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं, हमें नौकरी मिल गई, हम 8 घंटे पूरी सेवा करते हैं, 8 घंटे हम अपने पूरे कर्तव्य का पालन करते हैं, हम सेवा धर्म का पालन कर रहे हैं और हमें समाज से कोई मतलब नहीं। वो 8 घंटे तुम सेवा करते हो, ईमानदारी को करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसके तुमको वेतन मिलता है और महीने में हर बार जेब में अपनी डाल के चले आते हो। उसकी सेवा का फल सिर्फ इतना है। अनेकों लोग ऐसी विचारधारा रखने लगते हैं, समाज में सैकड़ों जगह पर आती हैं। अभी कुछ समय पूर्व न्यायपालिका से जुड़े ही 5-6 सदस्य बैठे थे, कह रहे थे गुरु जी क्या अगर हम अपनी सेवा ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं तो क्या हमारा धर्म कर्म नहीं है? मैंने कहा जीवन का बहुत एक छोटा सा पक्ष है, और इसके बदले तुम भौतिकतावाद की चीजों को प्राप्त करते हो।
यह आपकी सत्य की विचारधारा, यह आपकी धर्म की विचारधारा नहीं। धर्म और सत्य की विचारधारा वह है जब आपकी ऊर्जा, आपकी सामर्थ्य, आपका वेतन, आपका वैभव इन सभी क्षेत्रों में बराबर बंटने लगे, जहां जिसको जितनी आवश्यकता है कि आपके माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी आपका दायरा सीमित ना रहे। आप एक विराट सत्ता हो, पूरे ब्रह्मांड की अगर आपको प्रकट सत्ता चाहती तो एक छोटा सा अंश बना के छोड़ देती, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित क्यों करती? केवल इसलिए कि आप पूरे ब्रह्मांड से हर पल जुड़ करके रहो। अगर जुड़ करके रहोगे तो आनंद प्राप्त करते रहोगे, तृप्ति प्राप्त करते रहोगे। जब जहां जिस तरह की शक्ति ऊर्जा की आपको आवश्यकता होगी, वह शक्ति ऊर्जा ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होती रहेगी। पंच तत्वों से तो हमें सब कुछ प्राप्त होता ही है। हर पल चेतना तरंगे हमें कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हमारी अचानक सहायता करती रहती हैं। अतः अपने माता पिता के प्रति सजगता का जीवन जियो, सेवा भाव रखो। अपने परिवार के प्रति जिनको तुम दिशा दे सको उनको भरपूर प्रयास करो, अपनी क्षमता भर प्रयास करो कि उनको भी दिशा देने का प्रयास करो। और समाज को भी दिशा देना आपका कर्तव्य है। केवल कर्तव्य साधु संत सन्यासियों का नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को पहचानो और सामर्थ्य का उपयोग करो, क्योंकि सच्चा साधक वह है जो अर्जन करता है और समाज में अर्पण करता है। अतः अपने अंदर अर्जन का भाव रखो कि हमें अर्जित करना है और समाज में समर्पण करना है। समाज में उस ऊर्जा को हम समाज को देते चले जाएंगे तो उतनी ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ठहराव, मैंने कहा ठहराव कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर ठहराव आ गया कि मुझे तो बस वैभव मिल गया, मुझे तो इस जीवन के हो गए, मेरे बच्चों के लिए धन संपदा प्राप्त हो गई, तो मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है, धर्म कर्म करने की आवश्यकता क्या है, यह विचारधारा समाज को पतन के मार्ग में ले जाती है। जिसमें कहा ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है। आपकी किसी विचारधारा में ठहराव न हो। प्रकृति में किसी तरफ निगाह उठा करके देखो, कहीं पर भी ठहराव नहीं है। हर पल आप बदल रहे हो, हर पल आपकी कोशिकाएं बदल रही हैं, हर पल आपका स्वभाव बदल रहा है। एक पत्थर हो, नदी का जल हो, पेड़ पौधे हो, दृश्य जगत की जो भी चीजें आप देख रहे हो वो किसी भी क्षण स्थिर नहीं है। हर क्षण चाहे उनमें आंशिक परिवर्तन आ रहा हो, हर क्षण उनमें परिवर्तन आ रहा हो। प्रकृति सत्ता की सभी चीजें हर पल गतिशील हैं। और अगर हम उस गतिशीलता के साथ अपने आप को हमने जोड़ने में सफलता अर्जित कर ली तो हम सतत सत्य पथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अतः माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति ये तीन प्रथम श्रेणी के कर्तव्य आ जाते हैं। दूसरी श्रेणी में गौ, गंगा और देवस्थानों को रखा गया है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, केवल ये कहने से आप धर्म पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। गौ सेवा का इतिहास उठा करके देखें, कोई भी सिद्ध ऋषि मुनि ऐसा नहीं रहा जिनके आश्रमों पर गौएं न रहती हों, गौशाला न रहती रही हो और गौओं की सेवा न करते रहे हों। क्योंकि हमें जहां समाज के अपने शुरू में जहां मनुष्य समाज से जुड़कर रहना है, वहां हमारा प्रकृति के में जहां हम आते हैं तो सबसे पहले हमें जो गौ के प्रति यह कहा गया कि गौ के सेवा का भाव सामान्य अवस्था की वजह से नहीं रखा गया कि गौ की जब हम सेवा करेंगे तो उनसे साथ जुड़े हुए पशु जीव जंतु जितने आ जाते हैं उनके प्रति एक कर्तव्य हमारा जारी हो जाता है। मगर उनमें जो उच्चता का पशु है, जिसे पशु के रूप में भी मानते हैं, माता के रूप में भी मानते हैं और जिसकी वास्तव में उच्चता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसे विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बहुत पहले चीख चीख करके कहा है। तो हमारा जो मूल है उसकी जब हम सेवा करने का भाव अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके अंदर गौ सेवा का भाव नहीं है, तो वह अन्य जीव जंतुओं पशुओं के प्रति सेवा भाव रख ही नहीं सकता। हमें माता शब्द ऐसे नहीं संबोधित करते, ऋषियों मुनियों ने भी संबोधित किया है, आज का समाज भी संबोधित करता है। इसलिए कि गाय ही एक केवल ऐसा पशु के रूप में है हमारे पास जिसका केवल दूध ही फलदायी नहीं होता, जिसका दूध भी फलदायी है, जिसका स्पर्श भी फलदायी है, जिसकी सांस भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मूत्र भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मल भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका रोम रोम हमारे लिए फलदायी है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें प्रकृति सत्ता हमें एक स्रोत दे देते हैं कि इन स्रोतों को यदि हम पकड़ने में सफल हो गए, इन स्रोतों को हमने अपने साथ जोड़ लिया
तो इन्हीं सबसे तो हमारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ चीजें जिस प्रकार मैंने कहा, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसे सभी पेड़ पौधों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो हर पल ऑक्सीजन देता है, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो। मैंने बहुत पहले इनमें चिंतन दिया था कि पीपल पे शोध मनुष्य करना ही नहीं चाहता कि पीपल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका फल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका पत्ता हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका तना हमारे लिए कितना फलदायी है, उसकी जड़ हमारे लिए कितनी फलदायी है, और वो हर पल ऑक्सीजन प्रदान करके हमारे किस तरह जीवन को संचालित करता है। तो कुछ चीजें मूल होती हैं कि पीपल को जिस तरह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह गौ को, यदि हमारे अंदर गौ सेवा का भाव आ गया, गौ समर्पण का भाव आ गया, मगर आजकल इन चीजों से समाज दूर होता चला जा रहा है। दूध ज्यादा मिल जाए इसलिए वो भैंस हम अपने यहां पाल लें, या दूसरे मैंने कहा भैंस पालना मैं अपराध नहीं कह रहा, मगर जब तुम भैंस पाल सकते हो तो तुम्हारे घर में अगर एक गौ नहीं पाली जा रही है तो तुम वास्तव में धर्मपथ के या साधक कहलाने के अधिकारी नहीं बनते। आपका गुरु भी उसी मार्ग पर चलता है। अपनी युवा अवस्था में आने के बाद से, बचपन में पिताजी के पास यहाँ सब कुछ था, मैंने जब से आंखें खोली तब से घर में अपने घर का ही दूध मुझे खाने पीने को मिला है। और जब से मैं अपनी युवा अवस्था में आया हूं, अपने क्रमों में आया हूं, तो सभी को ज्ञात है कि मैंने हमेशा गौएं अपने साथ रखी हैं। और जब इस आश्रम में भूमि पूजन के लिए आश्रम में पहले दिन मैंने यहां पर प्रवेश किया था तो सबसे पहले एक गाय और बछड़े को मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश कराया था। आज भी गौशाला स्थित है। अतः गौ सेवा का भाव भी आपके जीवन में यह वह कर्तव्य सेवा भाव है कि जिनसे आप जोड़ करके अपने साधनात्मक पथ में जिधर चल रहे हो उधर वो सहायता करते चले जाते हैं। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह हमें अपनी साधनाओं में सफलता के लिए इन सभी सेवाओं की आवश्यकता है कि हम गौ सेवा का भाव अपने अंदर रखें। गंगा एक पवित्र नदी, सर्वश्रेष्ठ, जिस तरह मैंने कहा गौ का एक सभी में, इस तरह हम सभी पवित्र नदियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें और उनको दूषित होने से बचाएं। क्योंकि समाज के बीच प्रकृति ने जो कुछ हमें दी है उसका रखरखाव करना, उसका देखरेख करना हमारा धर्म कर्म कर्तव्य बनता है। जहां गंगा का शब्द आता है सबसे पहले गंगा के प्रति, गंगा नदी एक सामान्य नदी नहीं है। गंगा के जल में कितनी पवित्रता है, कितनी दिव्यता है, कितनी चैतन्यता है और कितनी औषधियों से परिपूर्ण है, उसका शोध करके वैज्ञानिक देख चुके हैं और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। अतः गंगा नदी के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। उसी के साथ साथ ही जितने तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि जब एक से शुरुआत करते हैं तो कोई भी पवित्र तीर्थ स्थान है, सरोवर है, नदी है, उनके प्रति हमारा नमन भाव होना चाहिए। आपके गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि किसी देवस्थानों का अपमान करो, किसी मंदिरों को अपमानित करो, किसी देवताओं को अपमानित करो। मैं मूल की आराधना सिखाता हूं कि तुम जिसके अंश हो, तुम्हारी इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, दूसरा कोई नहीं। मगर जितने देवता हैं, देवस्थान हैं, वो उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। अतः उनके प्रति भी आदर मान सम्मान रखो। अतः गाय के प्रति, गंगा के प्रति, और जो उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है, कहीं पर भी देवस्थान बने हुए हों, जिस स्थान से आप जुड़े हुए हो उस धर्म स्थान को, वहां के एक एक कण को हर पल अपने चिंतनों पर बसा कर रखना चाहिए कि मुझे सौभाग्य मिल जाए कि मैं उस देवस्थान के किसी कण को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं, मुझे वहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जिस तरह इस स्थान पर आप बैठे हुए हो, इस स्थान की ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिका भी आपके शरीर के अंदर मौजूद है। अतः जितना प्रवाह बना करके रखोगे उतना वहां की ऊर्जा अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। साधक बनने के लिए बहुमुखी सोच विचारधारा को रखना नितांत आवश्यक है। अतः देवस्थान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए और अपने देवस्थान के साथ साथ कहीं पर भी कोई मंदिर बना हो, कहीं पर भी कोई मस्जिद बनी हो, कहीं पर भी कोई गुरुद्वारा बना हो, उनका अपमान अपने द्वारा ना हो। हमारी कहीं पर श्रद्धा है या नहीं वो अलग बात आ जाती है, मगर हमारे द्वारा किसी भी देवस्थान का अपमान ना हो, यह हर पल आपके अंदर भाव बना रहना चाहिए। अगर किसी स्थान पर बलि दी जाती है, मांस चढ़ाया जाता है, उस स्थान के प्रति यदि हमारी भावना विरुद्ध जाए तो वहां की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाए, वहां पर रह रहे पुजारियों के विरुद्ध जाए, वहां पर ऐसा चढ़ावा चढ़ाने वालों के विरुद्ध जाए, और हम आंदोलन छेड़े तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए छेड़े, मगर देवस्थान की बुराई हमारे द्वारा फिर भी ना हो। मगर जहां पर भी बलि चढ़ाई जाती है, जहां पर भी इस तरह का देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा के पूजन करके सोचते हमको उनका लाभ मिले, वास्तविक सत्यता यह है कि कोई भी सात्विक शक्ति वहां पर स्थान अपना नहीं लेती और उस स्थान से अपना स्थान छोड़ देती है।
अतः कहीं अगर ऐसे स्थानों पर हो रही तो वहाँ से अपने आप को हमेशा अलग करके रखना चाहिए। कितनी ही उस स्थान की बड़ाई क्यों ना हो रही हो, कितनी, मगर हमें वहाँ से अपने आप को अलग रखना चाहिए। उस स्थान पर हमारा नमन भाव अलग, मगर वहाँ के क्रमों को हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो धीरे धीरे करके वहाँ पर ये जो हो रहे हैं अवगुण, उनको सुधारने का प्रयास करें। लोगों को मांसाहार से दूर रखें, लोगों को बलि प्रथा से बचाएं कि कोई भी देवी देवता कभी भी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न नहीं होते। जरा सहज भाव से सोचो, जो जगत जननी है, जन जन की जननी है, कण कण की जननी है, वो अपनी ही रचना को अपने चरणों में काट करके भेंट चढ़ा देने से प्रसन्न होगी? यह मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है और यही अपराध धीरे धीरे करके समाज को पतन के मार्ग पे ले जा रहे हैं। मैंने कहा वहां के पुजारियों पर श्रद्धा नहीं होना चाहिए। वहां के पुजारियों को सदैव मानो कि यह जल्लाद हैं, पुजारी नहीं। उनके अंदर कभी भी कोई शक्ति नहीं होती। कभी भी आप विचलित मत होना। अगर आप मेरे शिष्य हैं, मेरे चेतना अंश हैं, अगर आप इस स्थान पर आस्था विश्वास रखते हैं तो वहां पर चाहे वो बड़ा तांत्रिक बैठा हो, चाहे बड़ा मांत्रिक बैठा हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे किसी भी क्षण आप उसे चुनौती दे देंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं।
यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।